गुड आफ्टरनून बच्चों। हम लोग लास्ट क्लास में मतलब अलजेब्राइक लिमिट देखे थे, इसको कैसे इवैल्यूएट करते हैं, और उसमें कुछ टाइप बच गया था, ये कुछ तरीके बच गए थे जिससे हम इवैल्यूएट कर सकें। ठीक है, और इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो उससे सबसे पहले सबको प्रॉब्लम से ही देखेंगे। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। इवैल्यूएट limit x tends to infinity x square plus x minus 1 minus x square plus 1। ये जो फॉर्म है इसमें क्या है कि ये टर्म भी इन्फिनिटी है और ये टर्म भी इन्फिनिटी है, तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इसको क्या हुआ, चला गया जी। अच्छा ठीक है, तो देखो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि इन्फिनिटी वाला जो फॉर्म रहता है, इन्फिनिटी वाला जो फॉर्म है उसमें हम क्या करेंगे कि उसको रिड्यूस करेंगे 1/इन्फिनिटी के फॉर्म में। 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 0। ठीक है, यही प्रयास हम करेंगे कि इनको ऐसे टर्म्स में लाएं जिसके कारण ये जो है 1/इन्फिनिटी। अब वो कैसे होगा, सबसे पहले तो एक बात है कि यहाँ माइनस है, ठीक है, तो हम इसको रेशनलाइज करेंगे ताकि एक टर्म यहाँ पे प्लस के फॉर्म में आ जाए। उसके बाद हम इन्फिनिटी को जो है 1/इन्फिनिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेशनलाइज लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इसका जो अपोजिट साइन है पॉजिटिव, इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ठीक है, प्लस x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1। ठीक, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर में क्या टर्म होगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो हम स्क्वायर रूट को हटा के लिखते हैं x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 माइनस ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइडेड में x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1। ठीक, तो यहां पर जल्दी सेटल हो, जल्दी सेटल हो। इधर ध्यान दो सभी। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, देखो ये माइनस साइन के कारण एक्स स्क्वायर चला जाएगा और ये माइनस, एक मिनट, ये हो जाएगा x माइनस 2 नहीं, प्रॉब्लम है कुछ,
तब ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। हम सुनो, यहाँ पे प्लस कर देते हैं क्योंकि हमको ऊपर में सिर्फ एक टर्म चाहिए x। ठीक है, और फिर ये 1 भी चला जाएगा। अब ठीक है, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। अब देखो हमको 1/x के फॉर्म में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों जगह x से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 1/x और 1/x, इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x और नीचे में जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये तो चला गया, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी। अब देखो यहाँ जो है इस x को अंदर ले जाएंगे, तो ब्रैकेट के अंदर जब x जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी ब्रैकेट कहते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो x बन जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और ये ऊपर में 1 है। तो अब जो होगा, अब हम लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा 1, ये जो है 1/x और ये भी 1 और ये 1/x स्क्वायर। तो क्या होगा कि जब लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे तो 1/इंफिनिटी टर्म जितना भी है, जैसे देखो 1 ये तो सिर्फ सेपरेट है, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस 0 इस तरह से होगा। 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2। यहाँ वाकई प्लस ही था, क्योंकि माइनस करने से ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। समझे, इसमें हम क्या किए, ये जो प्रॉब्लम है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म है, तो हम इसमें कैसे अप्रोच किए, पहले देखो इसमें रेशनलाइज किए। रेशनलाइज क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे माइनस का टर्म है, और सबसे पहले इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का जो फॉर्म होता है वो इनडिटर्मिनेट होता है, तो पहले उसको हम चेंज करना चाहेंगे। ठीक है, उसको चेंज करेंगे। अगर इन्फिनिटी प्लस, सवाल ऐसा हो जाएगा कि अगर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा तो इस प्रकार से हम आंसर रख देंगे। वैसे ये वैल्यू नहीं होता, ये कभी आंसर नहीं हो सकता है किसी भी चीज का, बट फिर भी पहला हमारा जो प्रायोरिटी होगा वो इस साइन के लिए होगा। इसको हम रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करेंगे तो हमारा x डिवाइडेड बाई ये टर्म आ रहा है। ठीक है, x भी इन्फिनिटी है और नीचे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो गया ये, है ना। यहाँ पर अगर लिमिटिंग वैल्यू रखना चाहेंगे तो ऊपर इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी, तो ये दूसरा हो गया इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये पहला इनडिटर्मिनेट फॉर्म था, ये दूसरा हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो x है इस x को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, इसी x से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, है ना। जब x से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ जो x होगा, जो डिनोमिनेटर में x होगा, वह अंदर जाकर 1/x के टर्म्स में आ जाएगा, 1/x स्क्वायर और 1/x के टर्म्स में होगा। अब जब यहाँ पे हम रखेंगे इन्फिनिटी का वैल्यू 1/इंफिनिटी या 1 मतलब इन्फिनिटी का स्क्वायर जो भी है वह टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू 1/2 हो रहा है। समझे ये, विदाउट नोट करो।
देखो स्टेप्स जो है, स्टेप्स पे ध्यान दो, ठीक है। जब नोट करते समय क्या करोगे, एक स्टेप देखोगे, अब खुद से बनाने का प्रयास करोगे, जहां नहीं समझ पा रहे बस ऊपर देख लोगे बोर्ड पे। ऐसे में क्या होगा, और ये x है ना, स्क्वायर रूट के अंदर ले जा रहे हैं, तो जब हम x को स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर रूट के बाहर निकालते हैं, जैसे स्क्वायर को स्क्वायर रूट के बाहर निकालते हैं तो x हो जाता है, जब अंदर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कहाँ, ये ये 1/x है, 1/x मतलब इन्फिनिटी जब रखेंगे तो 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 0, इसलिए 0 हुआ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इधर देखो, 1/x स्क्वायर है, यहाँ पे इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर, यह भी 0। हाँ, मतलब क्या है ना कि हर स्टेप नहीं लिख रहा हूं मैं, कुछ है ना, कुछ समझने की बात है ऐसी। वैसे मैं कोशिश करूंगा इसके बाद जो प्रॉब्लम होगा ना पूरा लिखने का, ठीक है, फिलहाल के लिए समझ लो।
यहाँ पे जिसको डाउट हो वैसे लिख लेना है, क्योंकि 1 बाय जो इन्फिनिटी होता है वो 0 होता है। अब तुम्हें इसमें तुम खुद बता सकते हो, है ना। यहाँ पे जैसे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म था, तो हम क्या किए थे, उसको 1 बाय इन्फिनिटी के टर्म में लाने का प्रयास किए। ये थोड़ा सिंपलर फॉर्म है, इसमें पहले से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी रूप में दिया हुआ है, तो हम इसमें हम किससे डिवाइड करें, सोच के बताओ कि इसमें हम किस टर्म से डिवाइड करें कि हमको 1 बाय इन्फिनिटी के टर्म्स मिले, पर x जो है इंडिपेंडेंट, मतलब x नहीं हो, 1 बाय एक्स हो, 1 बाय एक्स स्क्वायर हो, पर x ना हो। किस टर्म से डिवाइड करें? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर? जो हाईएस्ट पावर है, बोलो। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जो भी हाईएस्ट पावर होता है यहाँ पे, जैसे मान लो x टू द पावर 10 होता, ठीक है, उसी से डिवाइड करते हैं। हाईएस्ट पावर से डिवाइड करने का फायदा कि जो भी हाईएस्ट पावर है हमारा वो रिड्यूस होके, है ना, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है, अब वो फाइनाइट हो जाएगा, बाकी सारे टर्म्स इस प्रकार सिंप्लीफाई हो जाएंगे। तो यहाँ भी हम वही करेंगे, क्या करेंगे बताओ, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ऊपर भी हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर, नीचे भी हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है, ठीक। तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 5 बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 बाय x प्लस 3 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इन्फिनिटी अब हम यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू के रूप में रख देते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ 1 बच गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 बच गया, 0 0, है ना। तो फिर क्या होगा, 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 1 बाय 1 इक्वल टू 1। इजी, उससे तो इजी है ना। तो डेमोन्स्ट्रेशन था, मॉड्यूल सब में देख सकते हो, इसमें ऐसे और क्वेश्चन हैं।
ये कि स्टैंडर्ड रिजल्ट बताए थे ना, उस पर सवाल देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11। यहाँ एक कंडीशन क्या है कि ए जो है सो पॉजिटिव हो। इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू a x plus 2 to the power 5/3 minus a plus 2 to the power 5/3 divided by x minus a। देखो उस फॉर्म में इसको सजाना है, क्या सजा हुआ है? बताओ, नहीं सजा है। इस फॉर्म में इसको सजाने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को इस प्रकार से अल्टर करेंगे कि हमें ये दोनों टर्म दिखें। क्लियरली दो मिसिंग है, 2 मिसिंग है ना, तो 2 को हम क्या करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। क्या करेंगे, ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ताकि हमारा जो टर्म्स है वो क्लियरली दिखे और जो फॉर्म है, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, उस प्रकार से सज जाए। तो डिनोमिनेटर में 2 नहीं दिख रहा है ना, तो हमें यहाँ पर अगर x + 2 और a + 2 का टर्म दिखता तो एग्जैक्टली इसी फॉर्म में सजा हुआ होता। तो वही हम करेंगे, 2 को हम यहाँ पे जोड़ेंगे और 2 को घटाएंगे। तो लिमिट x + 2 to the power 5/3 minus a + 2 to the power 5/3 divided by x + 2 minus a + 2। कैसे लिखें, ये स्टेप बताना पड़ेगा, समझ गए? +2 है और ये -2 हुआ, तो दोनों रिड्यूस होकर इस फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर? तो अब जो है ये उस फॉर्म में सज गया, सज गया ना। तो अब हम इसको अप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा, टर्म रिड्यूस होकर जो डायरेक्ट फॉर्मूला है उसी के रूप में यहां लिख देंगे। n की जगह क्या है, 5/3 और a की जगह क्या है, a + 2 और टू द पावर क्या है, n - 1। n की जगह क्या है, 5/3 - 1 इक्वल टू 5/3 a + 2 टू द पावर 2/3। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला अप्लाई करो और सॉल्व हो जाएगा।
इसमें क्या करेंगे, सेम है, उसी फॉर्मूला पे बेस्ड है। कहीं भी तुम्हें ऐसा दिख रहा है कि देखो x टू द पावर 1 है, x टू द पावर 2 है, x टू द पावर 3, x टू द पावर n है, और उसके माइनस में कोई कांस्टेंट टर्म जिसके पावर में भी वही टर्म है, वो दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। और उसकी जगह पे क्या लिखा है? n, और n क्या इसके पावर में है? वो भी है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस n को देखो, ये जितने भी टर्म्स हैं उन सारे टर्म्स को अगर एक एक करके गिना जाए 1 + 1 + 1 + 1, तो उन सभी टर्म्स n टाइम्स हुआ ना, तो n टाइम्स किसी 1 का जो समेशन होगा वो कितना होगा? 1 को n टाइम्स जोड़ेंगे तो कितना होगा? n। ठीक है, एक को 2 बार जोड़ोगे तो 2 होता है, एक को 3 बार जोड़ोगे तो 3 होगा, एक को n बार जोड़ोगे तो क्या होगा? n। तो जो n है उसको हम 1 + 1 + n टाइम्स लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा करने से 1 को हम इन सभी के साथ लिख सकते हैं, x के साथ लिख सकते हैं, x टू द पावर 2 के साथ लिख सकते हैं, x टू द पावर 3 के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, और 1 के पावर कितना भी होता है वो कितना होता है? 1। तो x - 1, x टू द पावर 2 - 1 टू द पावर 2, x टू द पावर 3 - 1 टू द पावर 3। तब तो हमें इस फॉर्म में सज जाएगा ना। इमेजिन कर पा रहे हो? देखो दिखाता हूं सॉल्यूशन। लिमिट x टेंड्स टू 1, x + x² + x³ + x टू द पावर n माइनस 1 + 1 + n टाइम्स डिवाइडेड बाय x - 1 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1। बात नहीं? देखो यहां, अब देखो ये n टाइम्स 1 का समेशन है, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, x - 1 + x² - 1 + x³ - 1 + x टू द पावर n - 1 डिवाइडेड बाय x - 1। अब इसको लिमिट x टेंड्स टू 1, x - 1 डिवाइडेड बाय x - 1 प्लस x टू द पावर 2 माइनस 1 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय x - 1, x टू द पावर 3 माइनस 1 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय x - 1 प्लस सो ऑन x टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर n डिवाइडेड बाय x - 1। तो ये कितना हुआ? अब देखो, अब हम इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। लिमिट को सब में हम लगा देंगे, तो लिमिटिंग वैल्यू के कारण जो हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है उसको हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं। 1 टू द पावर 1 है तो ये 1 हो गया। ठीक है, प्लस ये कितना होगा? 2 1 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n इंटू 1 टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, इस स्टेप को ध्यान से देखना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला से मैंने लिखा है। अब देखो 1 + 2 + 3 अप टू n, ये जो समेशन होता है वो सीक्वेंस एंड सीरीज में बताया जाएगा तुम्हें, वो इतना होता है। तो यही इसका आंसर हो गया। ये यहां देखो x टू द पावर n, इसको ऐसे लिख सकते हैं, x टू द पावर 1 माइनस 1 टू द पावर 1। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 1 टू द पावर 1 माइनस 0 यानी कि 0, इसके पावर में 1 लिख सकते हैं,
है ना, क्योंकि n इंटू ए टू दावर n माइनस वन, ए की जगह वन है सभी जगह, है ना, और जो भी पावर में है उसको हम आगे लिख देते हैं, और जो उसके बाद जो ए का टर्म होता है उसके ऊपर में एक लेस पावर होता है ना, तो यहाँ पे वन है पावर में, तो वन को आगे लिख दिए, तो वन से कम पावर कितना होगा, जीरो। यहाँ पे टू पावर में, टू को आगे लिख दिए, तो वन टू द पावर, एक से कम, दो से कम पावर एक, यहाँ तीन है, तीन को आगे लिख दिए, एक तो वैसे ही उतार दिए, तो तीन से कम पावर कितना हुआ, और लास्ट में जो टर्म है वन, उसको यहाँ लिखे, जो पावर में उसको आगे लिखे हैं, तो एन से कम पावर एन माइनस वन। इस फॉर्मूला का हम डायरेक्ट यूज किए हैं। और जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर जो होता है, वह भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वो एन इंटू एन प्लस वन बाय टू होता है। ये सारे स्टेप्स को ध्यान से देखो, कहीं डाउट हो तो पूछो, पहले समझ लो अच्छे से तब उतारना। सब क्लियर है ना, चलो ठीक।
अब यहाँ देखो, ये जो रिजल्ट है इसका हमको यहाँ यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पर e टू द पावर x है और यहाँ पे e टू द पावर 3x है, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे एक दूसरा e टू द पावर 2x है। तो हमें -1 नहीं दिख रहा है, क्या करेंगे, हम उसको जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। पर एक और दिक्कत है यहाँ पे, क्या दिक्कत यह है कि यहाँ पर x है, यहाँ पर कितना है, 3x है, और जो टर्म यहाँ पावर में है वही नीचे भी है, यहाँ पर लेकिन x है। तब क्या करेंगे, हम उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि हमें जो पावर में जो दिख रहा है वही नीचे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो कैसे होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0। सबसे पहले हम क्या बोले थे, एक नहीं दिख रहा है, एक को जोड़ेंगे और घटाएंगे, ठीक है। तो e टू द पावर 3x -1 माइनस e टू द पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे, e टू द पावर 3x -1 डिवाइडेड बाय x माइनस e टू द पावर 2x -1 डिवाइडेड बाय x। अब 3 यहाँ पावर में है, तो यहाँ पे हम लाने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 3x -1 डिवाइडेड बाय 3x। देख रहे हो, 3 ऊपर में है और 3 नीचे में ला दिए, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, माइनस 2 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 2x -1 डिवाइडेड बाय 2x। ये हो जाएगा 3। अब वो रिजल्ट को हम यहाँ यूज कर लेंगे, 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 1। तो हम वही स्टैंडर्ड जो रिजल्ट है उससे सॉल्व करना सीखें। बाबू क्या कर रहे हो? ध्यान दो, ध्यान दो, concentrate on the topic.
एक चीज लेकिन ध्यान देना, तुम लोग को मैं बता देता हूँ, आगे ऐसा डाउट आ सकता है लेकिन मैं तुम्हें समझा देता हूँ। देखो जब x टेंस टू 0 हो, ठीक है, तो ये ध्यान देना कि अगर fx भी 0 होता है, यानी कि फंक्शनल वैल्यू जब कभी 0 होता है, तब हम ये बॉदर नहीं करते हैं कि अंदर में x है या fx है। जब x इक्वल्स टू 0 हो, fx भी 0 हो, ठीक है, तो हम लिमिट x टेंस टू 0 लिख के और fx का यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कहते हैं कि यहाँ पर सर पावर में x है और यहाँ तो x टेंस टू 0 है, यहाँ पर हमें 2x टेंस टू 0 लिखना चाहिए था, यहाँ पर हमें 3x टेंस टू 0 लिखना चाहिए था। पर क्या अगर x टेंस टू 0 होगा तो 2x टेंस टू 0 नहीं होगा, 3x टेंस टू 0 नहीं होगा, होगा ना? क्या sin x टेंस टू 0 होगा? अगर x टेंस टू 0 है तो sin x टेंस टू 0 होगा। आगे वही हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। वही हमारा भी डिस्कशन का हिस्सा बनने वाला है। हेडिंग है इवैल्यूएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। पहला रिजल्ट है लिमिट x टेंस टू 0 sin x by x इक्वल्स टू 1। ऋषु कहाँ ध्यान है? टेक्नोलॉजी पे ध्यान है। देखो ध्यान दो, यहाँ लिमिट x टेंस टू 0 sin x by x इक्वल्स टू 1, ठीक। अब इसका जो कहोगे सर ये कैसे हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, प्रूफ है इसका प्रॉपर रूप से। एक ज्योमेट्रिकल प्रूफ है, एक इसका सीरीज एक्सपेंशन में प्रूफ है। दो तरीके से इसका प्रूफ किया जा सकता है। इसका सीरीज एक्सपेंशन जो देखोगे उसमें यदि x से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो 1 होगा और 1 के बाद सारे टर्म्स में x होगा। जब x टेंस टू 0 पे उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे तो 1 छोड़ के सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे, इसलिए वहां से 1 आएगा। इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ है, उसमें भी इसी तरह से एक सर्कल बनाया जाता है, उसमें एक ट्रायंगल बनाया जाता है और उसमें sin x का वैल्यू लिया जाता है और तब उसमें जो रेडियन वैल्यू होती है उसको उससे इक्वेट किया जाता है, ठीक है। जब रेडियन वैल्यू में sin x जैसे अप्रोच टू 0 होता है तो x से उसको डिवाइड करने पे वो वैल्यू इक्वल टू 1 होती है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल प्रूफ एनसीईआरटी में दिया हुआ है और इसका सीरीज एक्सपेंशन प्रूफ बहुत आसान है। जो तुम्हें सीरीज एक्सपेंशन बताया है उसमें x से डिवाइड करके तुम खुद ही निकाल सकते हो। इसके प्रूफ पे हम लोग नहीं जाते हैं, हम लोग इसकी मीनिंग को समझते हैं, इसका क्या मीनिंग है, ठीक। मीनिंग ये कह रहा है कि यदि हम x को, है ना, x की वैल्यू कम करते जा रहे हैं, यानी हम 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो जैसे x टेंस टू 0 होता है तो जो साइन थीटा होता है वह थीटा के बराबर होने लगता है। ये इसका मतलब हुआ, जितना क्लोज x 0 के होगा
उतना ही ये इक्वेट हो जाएगा, उतना ही ये इक्वल वैल्यू हो जाएगा जितना तुम्हारा साइन थीटा का वैल्यू होगा, प्रोवाइडेड कि थीटा किस में हो, रेडियन में हो। ठीक है, हम यहाँ पे x और यहाँ पे जो x लिखे हैं, यहाँ पे कोई डिग्री नहीं लिखे हैं। जब कुछ नहीं लिखा रहता है तो वो क्या होता है, वो एंगल रेडियन वैल्यू होती है। ठीक है ना, तो यहाँ भी साइन एक्स बाय जो x है, तो दोनों x रेडियन वैल्यू है। तो x टेंस टू 0, यानी अगर हमारा जो x है वह बिल्कुल 0 के पास रहता है, ठीक है, कोई एंगल नहीं बना रहा होता है, तो जो हमारा साइन थीटा होता है वह उसी एंगुलर वैल्यू के बराबर होता है। इसका सिग्निफिकेंस तुम फिजिक्स में भी देखोगे। ठीक है, जब डिस्टेंस निकाला जाता है किसी चीज का और डिस्टेंस के साथ उसका है ना एक्चुअल डिस्टेंस पता रहता है और उसका रियल डिस्टेंस निकालना रहता है, उस समय में तुम इस चीज का यूज करोगे। इसके बाद जो है एक टर्म बताऊंगा, उसमें बता ही देता हूं। ये दूसरा है, लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाय x इक्वल्स टू 1। यहां भी यदि x टेंस टू 0 हो तो जो tan थीटा होता है वह थीटा को अप्रोच करता है। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय डिस्टेंस, यानी कि हाइट और डिस्टेंस के बीच का रिलेशन बताता है। जैसे कि तुमको सन का जो है सो डायमीटर कैसे पता किए, है ना, या कोई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस कैसे मालूम किए, जबकि हमको उसका डायमीटर पता हो, तो उन सब जगह पे इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में ये सब चीज डिटेल में सबका डिस्कस होता है। फिलहाल जो हम लिमिट देख रहे हैं उसमें यह समझ लो कि यहाँ पे x है, ठीक, यदि x की जगह fx हो, जैसे मैं ये एक्स्ट्रा में बता रहा हूं, नोट में समझ लो, जैसे देखो लिमिट x टेंस टू 0 साइन fx डिवाइडेड बाय fx इक्वल्स टू कितना होगा, यह भी 1 होगा, प्रोवाइडेड जो fx है x इक्वल्स टू 0 पे 0, यानी कि जब फंक्शनल वैल्यू 0 होगी, है ना, तो भी इसका वैल्यू 1 ही होगा। ठीक है, x टेंस टू 0, जब x टेंस टू 0 है तो fx भी 0 हो रहा है और नीचे भी 0 हो रहा है, क्योंकि फंक्शनल वैल्यू कितना है, 0 है। तो ऐसे में साइन fx बाय fx जो होगा वह भी 1 होगा। ठीक, और वहां भी जैसे यहां भी है तो हम tan fx बाय fx लिखेंगे, वह भी 1 होगा। ठीक, इसका यूज होने वाला है आगे, तो इसलिए पहले ही बता दे रहा हूं, इस बात को समझो। इसके अलावा कुछ और भी रिजल्ट्स हैं। ठीक है, ये बताओ cos 0 का वैल्यू कितना होता है, लिमिट x टेंस टू 0 cos x कितना होगा, 1। क्यों, क्योंकि cos 0 कितना होता है, 1 होता है। जैसे ही थीटा का वैल्यू 0 को अप्रोच किया, कि जो भी x का वैल्यू है वो 0 को अप्रोच करेगा, यह भी 1 को अप्रोच करेगा। तुम समझ पा रहे हो ना कि सर ऐसा क्यों लिखे, मतलब लिमिट लगा रहे हैं और 1 लिख रहे हैं, तो ये 1 क्या है, 1 लिमिटिंग वैल्यू है। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू इज डिफरेंट देन फंक्शनल वैल्यू। हम ये अप्रोच जो है, ठीक है, 0 से ले रहे हैं, हम ये अप्रोच लेफ्ट और राइट दोनों से ले सकते हैं। x 0 जो हो सकता है वह प्लस 0.0001 भी हो सकता है, और 0 जो है क्या हो सकता है, माइनस 0.0001 भी हो सकता है। दोनों तरफ से अप्रोच लेंगे तो 1 होगा, पर यहां पर जो होगा हमेशा हम राइट अप्रोच लेंगे। यहां पर अभी हम राइट अप्रोच लेंगे, लेफ्ट अप्रोच क्यों नहीं ले सकते, बताओ। लेफ्ट अप्रोच लेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, अगर हम लेफ्ट अप्रोच लेते हैं यानी कि निगेटिव में जा रहे हैं, तो जब निगेटिव वैल्यू होती है थीटा की, तो हम किस क्वाड्रेंट में चले जाते हैं, 4th। थीटा जब निगेटिव होता है तो किस क्वाड्रेंट में हम जाते हैं,
ठीक, यहां से हम एंगल का मेजरमेंट करते हैं। जब थीटा पॉजिटिव हुआ तो हम ऊपर की तरफ जाते हैं, और जब नीचे जाएंगे तो थीटा क्या होगा, निगेटिव होगा ना। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन और टेन क्या होता है, निगेटिव होता है। कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यह जो वैल्यू मैं बता रहा हूं, ये लेफ्ट और राइट दोनों अप्रोच से ले सकते हैं। यानी x टेंस टू 0 जो लिख रहे हैं वो LHL और RHL दोनों है। पर यहां जो मैं बता रहा हूं x टेंस टू 0 वो ओनली RHL है, LHL नहीं है। अगर हम LHL लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो निगेटिव हो जाएगा, -1 हो जाएगा। मतलब -1 नहीं होगा, वो हम यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस होगा, वो प्लस ही हो जाएगा। पर ये जनरली RHL लेते हैं, यहाँ भी हम RHL लेते हैं। ठीक है, दोनों को पॉजिटिव रखने के लिए, पॉजिटिव कैलकुलेशन के लिए। ठीक, अब उसके बाद और क्या रिलेशन है, अगर हम इसमें इन्वर्स लगाते हैं तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन इनवर्स x बाय x, यह भी 1 होता है। लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स x बाय x, यह भी 1 होता है। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x डिग्री डिवाइडेड बाय x, ये कितना होगा, पाई बाय 180, क्योंकि पाई बाय 180 रेडियन 1 डिग्री के बराबर होता है। लिमिट x टेंस टू a साइन x माइनस a डिवाइडेड बाय x माइनस a इक्वल्स टू 1। लिमिट x टेंस टू a tan x माइनस a डिवाइडेड बाय x माइनस a इक्वल्स टू 1। और लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी साइन x बाय x इक्वल्स टू 0। ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, इनको हम लोग एज इट इज यूज करेंगे। जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट को इवैल्यूएट करेंगे तो इन सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट को एज इट इज फॉर्मूला की तरह, है ना, जब सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम तो वहां पे यूज करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो। ब्लंडर, एंगल जब 0 को अप्रोच करता है तो उसका साइन वैल्यू एंगुलर मेजरमेंट को अप्रोच करता है। ठीक है,